नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अब तक आपको पता लग गया होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है ये संभाल ली है भारत ने। नाउ जैसे ही भारत ने यहां पर प्रेसिडेंसी स्टार्ट करी है, दो कंट्रीज ने स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट किया है भारत को, फ्रांस और रशिया। और दोनों का यहां पर काफी हद तक इंटरेस्ट भी है इंडिया की प्रेसिडेंसी में। ये आपको समझाता हूं कैसे। पहली बात तो यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, फ्रांस एंड रशिया कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया ऑन एज्यूमिंग यूएनएससी प्रेसिडेंसी। और यहाँ पे फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये यहाँ पर कह रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, वी आर डिलाइटेड दैट इंडिया इज टुडे टेकिंग ओवर यूएनएससी प्रेसिडेंसी फ्रॉम फ्रांस। और बिल्कुल पहले फ्रांस था यहाँ पे प्रेसिडेंट, अब फ्रांस का कार्यकाल खत्म हो गया है, अब भारत का कार्यकाल स्टार्ट हो गया है। एक महीने के लिए अगस्त 2021 में भारत रहेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट। ना भारत ने यहाँ पर कहा है कि हम 3 मुद्दों पर फोकस करेंगे अपनी प्रेसिडेंसी में। ये 3 मुद्दे क्या हैं? एक है मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब कि जो भी कार्गो शिप्स ट्रैवल करती हैं उनकी सिक्योरिटी। फिर है यहाँ पर पीस कीपिंग, और उसके अलावा काउंटर टेररिज्म। नाउ सिंस इंडिया यहाँ पे काउंटर टेररिज्म को एक इशू बनाएगा, बहुत से कंट्रीज अचानक से यहाँ पे अलर्ट हो गए हैं और उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स देनी स्टार्ट कर दी हैं। और ये मैं आपको बता दूं, फ्रांस और रशिया के लिए काउंटर टेररिज्म पर बातचीत, काउंटर टेररिज्म पे जो रेजोल्यूशन पास होंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसलिए आपने देखा होगा कि ना सिर्फ फ्रांस, रशिया ने भी इस तरीके से भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और ये चाहेंगे कि भारत के साथ ये काफ़ी अच्छी कोऑपरेशन करे। नाउ जहाँ पर रशिया और फ्रांस इंडिया को कर रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेट, पाकिस्तान ने यहाँ पर यह कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत गलत तरीके से यूएनएससी की प्रेसिडेंसी का फ़ायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पर डर ये है कि सिंस इंडिया ने मेन मुद्दा यहाँ पर बना लिया है, वन ऑफ द मेन जो इश्यूज है ये रहेगा आतंकवाद से लड़ाई, तो पाकिस्तान का नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ ही जाएगा बातचीत में। तो पाकिस्तान को डर यहाँ पर यह है कि इंडिया कोई रेजोल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट ना कर दे अगेंस्ट पाकिस्तान। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, इंडिया के पास यहाँ पे क्या शक्तियां होंगी और रशिया और फ्रांस का मेन इंटरेस्ट क्या है इंडिया की प्रेसिडेंसी में। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है अंडर इंटरनेशनल रिलेशंस मेंस पेपर 2 सबसेक्शन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। और यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, इस संगठन को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। आपको ये बताना है कि किस साल में यूएन को मिला था नोबेल पीस प्राइज। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 1975, 1999, 2001 या फिर 2006। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स बहुत ही जल्दी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहां पर है? ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, जो मेन हेडक्वार्टर्स है यूएन के, वहीं पर आपको मिलेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। टोटल यहां पर है 15 मेंबर, 5 तो परमानेंट है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, और फिर 10 है टेम्परेरी, जिनकी 2 साल में कुर्सी चेंज होती रहती है। इंडिया अभी के लिए एक टेम्परेरी मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इंडिया के अलावा यहाँ पे और भी देश आपको दिखेंगे, जैसे कि आयरलैंड, एस्टोनिया, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, तुनिसिया, वियतनाम। तो जो ये 15 मेंबर है ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इनको हर महीने रोटेशन बेसिस पर मिलती है प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया की प्रेसिडेंसी अगस्त महीने में स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया से पहले जुलाई महीने में ये प्रेसिडेंसी थी फ्रांस के पास, और इंडिया के बाद ये प्रेसिडेंसी जाएगी आयरलैंड के पास। अच्छा, तो ये समझ में आ गया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इस वक्त प्रेसिडेंट है भारत। मगर इससे फायदा क्या होता है? प्रेसिडेंट करता क्या है? देखिए, प्रेसिडेंट ही सब कुछ करता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा रेजोल्यूशन प्रेजेंट होगा, क्या एजेंडा होगा, मीटिंग्स किस बात पे होगी, कोई भी क्राइसिस चल रहा है उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 2019 आप सबको याद होगा, भारत ने हटा दिया था आर्टिकल 370 इन जम्मू कश्मीर। इस इशू को लेकर पाकिस्तान और चाइना काफी बार गए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, कोशिश करी कि एक रेजोल्यूशन इंडिया के अगेंस्ट कुछ बातचीत हो, कुछ मीटिंग हो, मगर कुछ हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं था? क्योंकि जिस महीने इंडिया ने यहाँ पे रिमूव किया था आर्टिकल 370 को, उस टाइम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था? पोलैंड। पोलैंड एक ऐसा देश है जिसके बहुत अच्छे रिलेशंस है भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ इनके इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। तो जब पाकिस्तान ने पोलैंड को उस वक्त ये कहा कि जल्दी से जल्दी कश्मीर का मुद्दा रेस करो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, पोलैंड ने सीधा सीधा इनको ये कह दिया ब्लंटली कि इसका एक बायलैटरल सोल्यूशन आपको ढूंढना होगा, इंडिया से जाके बात करो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसका कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए उस टाइम पोलैंड की जगह कोई और देश होता, टर्की होता, चाइना होता, तो एक बार को पाकिस्तान के इंसिस्टेंस पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यह मुद्दा डिस्कस होना स्टार्ट हो जाता। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि भारत की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। और देखिए,
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट बहुत से कंट्रीज बनते हैं, मगर उनमें से बहुत से कम देश हैं जो ओपनली ये कहते हैं चलिए आतंकवाद पे बात करते हैं। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा होता है, ज़्यादातर कंट्रीज इससे बच के चलते हैं। उनके मुद्दे होते हैं चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, हम बात करते हैं पोल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। मगर आतंकवाद को काफी सारे कंट्रीज डिस्कस करते नहीं है। व्हेन दे बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया ने आते ही ये कहा है काउंटर टेररिज्म मेन पॉइंट, इस पे तो खूब मीटिंग्स करेंगे हम, और जो देश आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं उनको हम अकाउंटेबल ठहराने का भी यहाँ पर काम करेंगे। और इस सब के अलावा आप देखोगे कि 9 अगस्त को, ये जो डेट है याद रखना, 9 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में पहले पीएम बनेंगे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग है इसको हेड करेंगे। और ये मीटिंग होने वाली है मैरीटाइम सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड। और उम्मीद यहाँ पर यह की जा रही है कि इंडिया इस मीटिंग में लॉन्च करेगा एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर के नाम से, जो हेल्प करेगा यूएन पीस कीपर्स की। आपको पता होगा यहाँ पर जिनको हम कहते हैं ब्लू हेलमेट, इनकी सेफ्टी के लिए इंडिया लॉन्च करेगा एक टेक प्लेटफॉर्म जो इंडिया ने बिल्कुल फ्री में बनाया है इन सब लोगों के लिए विद ए कॉस्ट ऑफ $1.64 मिलियन। नाउ अब बात करते हैं रशिया और फ्रांस के इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, सिंस इंडिया ने काउंटर टेररिज्म को मेन मुद्दा बना दिया है, रशिया को यहाँ पर डर ये है कि यूक्रेन यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट किसी रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट ना कर दे। आपको पता होगा कि यूक्रेन ने आज के समय रशिया पे आरोप लगा रखा है आतंकवाद का। जी हाँ, यूक्रेन ने इंटरनेशनली कहा है कि रशिया आतंकवाद फैला रहा है उनके देश में, और उनके देश का जो ईस्टर्न साइड है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे आतंकवाद के जरिए इतनी अराजकता, इतना क्योस फैला रहा है कि ये हिस्सा अपने आप ही यूक्रेन से टूटकर रशिया में मिल जाए। तो इसके लिए यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट में भी रशिया के अगेंस्ट एक केस किया हुआ है। और रशिया को डर ऑब्वियसली यहाँ पर यह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन ये ना कह दे कि एक रेजोल्यूशन पास करो रशिया के अगेंस्ट, क्योंकि ये आज भी आतंकवाद को नहीं रोक रहे। रिसेंटली मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने अप्रैल 24, 2021 को एक एक्सटेंसिव एंटी टेरर एक्सरसाइज भी करी है नियर दी रशियन बॉर्डर। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन की। तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम में रशिया चाहेगा कि इंडिया के साथ ऑलरेडी जो उनके रिलेशंस हैं ये और स्ट्रांग रहे, और इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी में यूक्रेन का कोई रेजोल्यूशन यहाँ पर अलाउ ना कर दे रशिया के अगेंस्ट। फिर यहाँ पर बात आती है फ्रांस की। देखिए, फ्रांस के लिए आतंकवाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि रिसेंटली ही इन्होंने अडॉप्ट किए हैं काउंटर टेररिज्म लॉज। ये वही लॉज है जिसके अंडर इन्होंने इंश्योर किया है कि इनके देश में कोई हेट स्पीच ना फैला पाए अपने देश में। जो होम स्कूलिंग होती है उसको वो खत्म कर देंगे, जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सिर्फ वहीं पर पढ़ो। उसके अलावा बुरखा और हिजाब से रिलेटेड भी यहाँ पे कानून पास किए गए हैं। तो फ्रांस ऑब्वियसली यहाँ पर ये चाहेगा कि फ्रांस की आलोचना ना हो इन टेररिज्म लॉज की वजह से, क्योंकि सऊदी अरेबिया, टर्की, कई और कंट्रीज ने यहाँ पर यह कहा है कि ये इंटरनेशनली आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि फ्रांस के जो ये कानून है ये बहुत ज़्यादा ओवर रीचिंग है। उसके अलावा देखो, फ्रांस के बहुत सारे इंटरेस्ट है अफ्रीका में आतंकवाद को लेकर। रिसेंटली आपको पता होगा कि फ्रांस ने हजारों सोल्जर्स वापस बुला लिए हैं अफ्रीका से, क्योंकि रिसेंटली अफ्रीका के कई देशों में हुआ है तख्ता पलट। मगर अभी भी फ्रांस ने बाकी अफ्रीकन कंट्रीज को यह कहा है कि काउंटर टेररिज्म में फ्रांस हमेशा इनकी हेल्प करेगा। तो कल को अगर मान लीजिए किसी अफ्रीकन कंट्री के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास करना है आतंकवाद से रिलेटेड, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये इंडिया की सहायता चाहेंगे रेजोल्यूशन को टेबल करने के लिए। तो देखिए, इंडिया के पास इस वक्त काफ़ी पावर है। अगस्त 2021 का महीना डिप्लोमेटिकली इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। और अब देखना ये होगा कि इंडिया यहाँ पर क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट जेन्युइनली कोई रेजोल्यूशन टेबल करता है, या फिर हम लोग रहते हैं काफ़ी न्यूट्रल अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में कि यूएनओ को नोबेल पीस प्राइज किस साल में सम्मानित किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, क्योंकि 2001 में यूएन को और उसके अलावा उस वक्त के जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अनान, इनको दिया गया था नोबेल पीस प्राइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड। हमेशा आपको मिलेगी ट्रेंडिंग लिस्ट में, और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी सीएसई, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएसई गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच देने वाला कोर्स शायद आपको ऑनलाइन कहीं भी ना मिले।
एक पर्सनल कोच इंश्योर करेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लेते हैं 12 महीने का कोर्स या फिर 24 मंथ का कोर्स, तो पूरे 24 महीने आप प्रॉपर डेडिकेशन के साथ कोर्स फॉलो करें। सो जो यहाँ पे प्राइस लिखा है कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।